हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समास। समास से प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वह बोर्ड का परीक्षा हो या कंपटीशन हो, प्रत्येक परीक्षा में इसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए समास और समास का कितना भेद होता है। तो समास का हम लोग देखते हैं 6 भेद होता है मुख्य रूप से, और एक अलग से भी होता है नैया समास। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला समास हम लोग का क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, वह समास होता है जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, या बोल सकते हैं जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, अनु, उ। ठीक है, तो उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ही समझ में आएगा। प्रतिदिन, अब देखिए प्रतिदिन में पहला जो है देखिए पद है प्रति है, और प्रति क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो यह अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा भी है, ये क्या है, अव्यय है, इसका मतलब क्या है, यह भी अव्ययी भाव समास है। आजन्म, आजन्म देखिए आ है, उपसर्ग है, यह भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में देखिए प्रति क्या है, उपसर्ग है, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो जाए, उपसर्ग हो जाए, अव्यय हो जाए, वह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा समास क्या है देखिए, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे। लेकिन देखिए दूसरा पद प्रधान हो, उसी को हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। उदाहरण देखिए देशभक्ति, और इसका समझने का आसान तरीका है, उसका हिंदी जब निकालेंगे ना शब्द को, तो उसमें कर्ता का जो चिन्ह आता है, कर्ता ने, कर्म को, ऐसे होता है, ने, को से, वही चिन्ह से हम लोग पहचानते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। ठीक, देखिए जैसे ये देशभक्ति, तो इसका मतलब क्या होगा, देश के लिए भक्ति। देखिए के लिए आ गया, यानी इसमें क्या है, कारक का उपयोग किया गया है, और यह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र पूछा जाए कौन सा समास है, तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो यह भी क्या है, तत्पुरुष समास है। विद्यालय क्या है, तो विद्यालय भी तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि विद्यालय का मतलब हुआ विद्या के लिए आलय, तो विद्यालय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, उसको बोलते हैं रसोई घर, यह भी तत्पुरुष है। कामचोर यानी काम से चोर, यह भी क्या है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास समझ में आया, जिसका दूसरा पद प्रधान हो या जिसमें कारक चिन्ह आए, वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तीसरा देखिए द्विगु समास। सबसे आसान होता है द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कोई संख्या हो। ठीक है, अगर संख्या दिखाई दे दे तो द्विगु समास होगा। जैसे पंचवती, अब देखिए पहला पद क्या है, पंच यानी 5, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रि क्या मतलब होता है 3, तो ये भी क्या हो गया, द्विगु समास। त्रिलोक, यह भी द्विगु है। नवग्रह, अथन्नी, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए सामने है। अगला दिया है द्वंद्व समास, यह भी बहुत आसान होता है। द्वंद्व समास क्या होता है, पेयर में होता है, जो जोड़ा में है, हमेशा साथ साथ है, जिसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वही होता है द्वंद्व समास। जैसे देखिए भाई बहन, बीच में देखिए योजक चिन्ह भी है, भाई बहन द्वंद्व समास हो गया। माँ बाप द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, दाल रोटी, राम कृष्ण, यानी देखिए पद से ही पहचान में आएगा, हमेशा जोड़ा में आता है, और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, तो वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिए बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास थोड़ा सा ध्यान समझिए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो शब्द दिया गया होता है वह ना होकर किसी अन्य चीज का बोध होता है। ध्यान समझिए, जो शब्द दिया जाएगा उससे किसी अन्य चीज का बोध हो, किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए हम बोले गजानन, तो गजानन बोलने से किसका बोध होता है, गजानन बोलने से गणेश जी का बोध होता है। किसका, गणेश जी। इसका मतलब देखिए गजानन बोल रहे और बोध किसी और का हो रहा है, इसीलिए गजानन क्या है, बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार देखिए अगर हम बोले नीलकंठ, क्या है यह, नीलकंठ, किसको बोलते हैं नीलकंठ, शिव जी को। तो शिव जी को जब नीलकंठ बोलते हैं तो शिव जी अलग हो गए,
नीलकंठ बोल रहे हैं, लेकिन बोध किसका हो रहा है? शिव जी का। इसका मतलब नीलकंठ भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। दशानन यानी रावण, बीरापाली यानी किसका बात हो रहा है? सरस्वती जी का। लंबोदर यानी गणेश जी। तो जिसमें किसी दूसरे पद की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो वह समास जिसमें विशेषण विशेष हो, यानी विशेषता बताया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। जैसे देख लीजिए चरण कमल, कमल है कैसा है? चरण जो है कमल के समान है, चरण जो है किसके समान है? कमल के समान। देखिए नील गगन, कैसा गगन? नीला गगन। नीला देखिए विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नीला गगन। ठीक है, उसी प्रकार चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख हो तो चंद्रमुखी। उसी प्रकार देखिए नव युवक, कैसा युवक? नया युवक, यानी सब में विशेषण है। महात्मा यानी महान आत्मा, तो ये सभी क्या है? कर्मधारय समास है। तो देखिए मुख्य रूप से समास का 6 भेद होता है। देखिए यहाँ देखिए तो एक अलग से समास पूछा जाता है हम लोग से, नैया समास। नैया समास का मतलब है निषेध यानी नकारात्मक, नहीं का उसमें क्या है? उच्चारण है। जैसे देखिए अज्ञान, तो पूछा जाएगा कि अज्ञान कौन सा समास है? अज्ञान का मतलब है न ज्ञान, अज्ञान का मतलब न ज्ञान यानी नैया समास। अशिक्षा, तो अशिक्षा का मतलब क्या होगा? न शिक्षा, अशिक्षा का मतलब न शिक्षा, तो ये भी नैया समास है। अधर्म यानी न धर्म। ठीक है, उसी प्रकार अनंत यानी न अंत जिसका अंत ही न हो। अनादि जिसका कोई आदि ना हो, अनादि हो गया। तो ये सभी क्या हो गए? नैया समास हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समास पढ़ लिए पूरा कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें और